अब ILC लेकर आ रहा है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम फॉर किड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग और भी बहुत कुछ। अभी संपर्क करें। नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। खटीमा क्षेत्र के श्री नानक मत्ता साहिब के डेरा प्रमुख की गोली मारकर हत्या का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें यह दिखाई पड़ा कि बाबा बाहर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसी बीच दो लोग मोटरसाइकिल से अचानक उनके सामने आते हैं और उन पर 2 गोलियां चलाकर वहां से भाग जाते हैं। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत बाबा के पास पहुंचकर उन्हें उठाया और पास के ही हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। क्षेत्र में ITBP, सेना, SSB और पर्यटन विभाग के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि ओम पर्वत दर्शन के लिए हेली यात्रा शुरू होनी है। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत की हवाई यात्रा के लिए की आइटनरी आई है, तो उसको लेकर ही हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग की थी, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आर्मी, SSB, ITBP और हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट, इन सबको बुलाया गया था ताकि कोई ये जो यात्रा संपादित होती है तो बहुत अच्छी तरीके से निर्बाध रूप से संपादित रहे और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो प्रिलिमिनरी जो तैयारी होती है वो उस मीटिंग में हम लोगों ने सबको डिस्कस किया है। यह यात्रा निर्बाध ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सभी तैयार रहे। उन्होंने बैठक में कहा कि यात्रा से जुड़े किसी भी पक्ष को कोई परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। महिलाओं द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारीज की स्थापना की अद्भुत गाथा एवं साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन के सत्य प्रसंगों पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी 3D एनिमेशन फिल्म डी लाइट के रूप में देखें 31 मार्च से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। सीमांत जिले की निवासी एवरेस्ट विजेता शीतल राज ने जिले के लोगों से 100% मतदान का आह्वान किया। उन्होंने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में सेल्फी पॉइंट के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। जिले पिथौरागढ़ के सभी युवा युवतियों, बुजुर्गों और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों से यह निवेदन करती हूं कि अपने नज़दीकी मतदान केंद्र जाके अपना वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान सबसे महत्वपूर्ण है, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। भावराग ताल अकादमी का 5 दिवसीय भरत रंगोत्सव कार्यक्रम टकाना रामलीला मैदान में शुरू हो गया है। पहले दिन दिल्ली के सिलीसोल ग्रुप ने हाय पड़ोसन हास्य नाटक का मंचन किया। प्रियंका शर्मा द्वारा निर्देशित इस नाटक के जरिए आधुनिकता की हकीकत से रूबरू कराया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक पंत, विशिष्ट अतिथि कमला पंत कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुरुवार की देर शाम कोलकाता की टीम द्वारा तुम्हार डाके नाटक का मंचन किया जाएगा। आयोजन संस्कृति मंत्रालय और उत्तर मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रयागराज के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को भाजपा उम्मीदवार अजय टम्टा के समर्थन में डीडीहाट में विशाल जनसभा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कहा कि आज लोग कौन जीतेगा इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कितने मतों से जीतेगा इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह सबको पता है कि इस बार कौन जीतेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की सरकार जनभावनाओं के अनुरूप फैसले ले रही है। उत्तराखंड ने देश का पहला सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी की जीत इस बार रिकॉर्ड मतों से होगी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के प्रति अपने लगाव का प्रदर्शन अपने भाषणों से किया। सांसद अजय टम्टा, विधायक बिशन सिंह चुफाल ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखते हुए कहा कि लोगों को घर उपलब्ध कराने, हर घर तक जल पहुंचाने, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने, सड़कों की हालत सुधारने, किसानों को सम्मान निधि देने के महत्वपूर्ण कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं। आप सब जानते हैं हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है और ये लक्ष्य है उत्तराखंड के विकास का। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड की महिलाओं के आत्मविश्वास का, उत्तराखंड के युवाओं के लिए संभावनाओं से भरे आकाश का, उत्तराखंड के जन जन के जीवन में प्रकाश का। हमारा निरंतर प्रयास है कि जन भावनाओं के आधार पर हम फैसले लें और वो काम करें
जो सीधे जनता से जुड़े हुए हों। जनसभा में भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व दर्जा मंत्री वीरेंद्र सिंह वल्दिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है। उच्च शिक्षा में दीर्घकालिक करियर तलाशने हेतु संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज।